स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस का महाविद्यालय। तो स्टूडेंट्स, आज हम आए हैं एक जो हमारा +1 का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही एक टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी EM वेव्स है जो उनको क्या करेंगे, कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए देखिए, अब सबसे पहले हमने जो 9th क्लास में पढ़ा है ना, साउंड वेव है ना, साउंड चैप्टर था हमारा जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। सेम ऐसे ही साउंड वेव क्या है हमारा। अब मैं बोल रही हूँ, आप तक जो मेरी वॉइस आ रही है, जो मेरी साउंड आ रही है, वो भी किसके थ्रू आ रही है? वेव्स के थ्रू आ रही है। कुछ ऐसी ही वेव्स हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। अब देखिए, आपको पता है कि जब पानी बहुत ही शांत हो, ठीक है, और हम उसके अंदर क्या कर दे, एक पत्थर फेंक दे, तो कुछ इस टाइप की रिंग्स बन जाती हैं, है ना, इस टाइप की रिंग्स बन जाती हैं, जिनको बोलेंगे हम रिंग वेव्स। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, वेव्स के बारे में ही कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। अब वेव जो हमारे प्रोड्यूस होती है, वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशंस की वजह से क्या होती है? वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। देखिए, जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, सबसे पहले अगर हम एक वेव के बारे में डिस्कस करें, तो जो हमारी वेव क्या होती है, डिस्टरबेंस होती है, जो एक पॉइंट से एनर्जी को कैरी करती है और दूसरे पॉइंट तक लेके जाती है। ठीक है, जैसे मान लो क्या किया, अब मैंने सरफेस पे क्या किया, स्ट्राइक किया, दोनों की सरफेस ने क्या किया, कोलाइड किया। अब जो इस सरफेस की जो पार्टिकल्स है ना, मान लो यहाँ पे भी क्या है, पार्टिकल्स हैं। क्लियर? यहाँ क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है। अब जैसे ही मैंने इस पे स्ट्राइक किया, तो इस पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, इसने वाइब्रेट करना जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दिया। अब इसने ट्रांसफर कर दी नेक्स्ट पॉइंट को एनर्जी। अब ये भी क्या करने लग गया, हमारा वाइब्रेट करने लग गया। यानी ये डिस्टरबेंस कहां तक चली गई, पॉइंट टू पॉइंट चली गई, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं, जो एक पॉइंट से एनर्जी को कैरी करती है और दूसरे पॉइंट तक लेके जाती है। क्लियर? अब जो हमारी वेव्स है ना, हमने कुछ इस तरीके से वेव को क्या किया है, पढ़ा है। जब भी हम स्टडी करते हैं तो कुछ ऐसी इमेज हमारे माइंड में आ जाती है। अब जरूरी नहीं कि जो हमारे वेव होती है इसी फॉर्म में हो, हमारी वेव है जो वो ऐसे भी हो सकती है और वो हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, ऐसी भी हो सकती है। यानी जरूरी नहीं उनकी जो पिक्चर है या इमेज हो ऐसी ही हो, बट जब हम स्टडी करते हैं तो हम ऐसी इमेज को कंसीडर करके उनकी कंप्लीटली क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्लियर? अब देखिए, जो क्या है, हमारे जो वेव्स हैं उसकी कुछ क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब देखिए, जो डिस्टरबेंस हुई, ये इस वेव को हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, इस जो आपको ये तरंग दिखाई दे रही है, इसी का नाम क्या है, वेव है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब देखिए, सारे पार्टिकल्स यहाँ क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। यानी एक ऐसा पार्टिकल्स है जिसने वाइब्रेट करके सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट को क्या किया है, कवर किया है। और इस डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। इसको स्मॉल ए से हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? अब जो देखिए, जो ये यहां से ये वेव स्टार्ट हो गई और इसने यहां तक आने में इसने एक वेव को कंप्लीट किया, यानी अपना एक साइकिल इसने क्या कर लिया है, कंप्लीट किया है। अब जो इसके ड्यूरेशन इसने टाइम लिया है ना, इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो इसने टाइम लिया है, उसको क्या बोलते हैं हम, इस वेव का टाइम पीरियड है। वो क्या है, वेव का टाइम पीरियड है। अब देखिए, जो ये एक वेव बन गई हमारी, इस वेव की जो हमारी टोटल लेंथ है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, इसको हमने क्या बोला है, वेवलेंथ। वेवलेंथ, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं,
द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्टिन्यूअस, किसकी बीच की, टू कॉन्टिन्यूअस क्रस्ट और ट्रफ के जो बीच की डिस्टेंस है उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, वेवलेंथ बोल सकते हैं। क्लियर। अब वेवलेंथ की दोनों ही डेफिनेशन हमारी क्या है, करेक्ट है। अगर आप ये बोलो कि जो हमारे टोटल लेंथ है वन वेव की उसको हम वेवलेंथ बोलेंगे कि ये तो बिल्कुल बच्चों वाले डेफिनेशन है, ये इस वेव की लेंथ ही तो है। अगर आप टू क्रस्ट और ट्रफ के बीच की क्या करोगे, टू कॉन्टिन्यूअस क्रस्ट और ट्रफ के बीच की क्या देखोगे डिस्टेंस, वो भी तो क्या है हमारी वेवलेंथ है। यानी दोनों ही डेफिनेशन हमारी करेक्ट है। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसका जो थर्ड करेक्टर है फ्रीक्वेंसी। अब जो 1 सेकंड में जितने भी साइकिल यानी जितनी भी वेव कंप्लीट होती हैं उसको हम उस वेवलेंथ की क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्लियर। तो चलिए अब अगर हमें क्या करना हो, सारे देखिए एक बार वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन पार्टिकल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। उसको स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों से ही आप डिनोट कर सकते हो। क्लियर। फिर बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, कहां से कहां तक, यहां से स्टार्ट हुई है और इसका एक वन साइकिल ये यहां तक हुआ है, तो ये यहां तक जाने में जो इसको टाइम लगा है उसको क्या बोलेंगे हम, टाइम पीरियड। क्लियर। फिर बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी। अच्छा इससे पहले वेवलेंथ की भी बात करते हैं। वेवलेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्टिन्यूअस क्रस्ट और ट्रफ्स, यानी देखिए ये हमारे क्या है, कॉन्टिन्यूअस क्रस्ट है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ, और हम उसको डिनोट करते हैं किससे, लैम्डा से। क्लियर। अब ये दो कॉन्टिन्यूअस ट्रफ आ गए, इनके बीच की डिस्टेंस को भी हम क्या बोलेंगे, लैम्डा बोलेंगे। तो ये भी हमारी क्या है, वेवलेंथ है, ये भी हमारी क्या है, वेवलेंथ है। क्लियर। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी आ जाती है हमारी 1 सेकंड में कितने साइकिल यानी कितनी वेव कंप्लीट होती हैं उसको हम उसी वेव की क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नंबर ऑफ वेव कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, यानी अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो क्या बन गया, नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम। यानी अब अगर हम एक वेव को क्या कर, एक वेव के स्टैंडर्ड में इसको डिफाइन करें, यानी 1 वेव कितने टाइम में कंप्लीट हुई, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू 1/t। क्लियर। अब देखिए स्पीड कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा अगर इसकी यूनिट की बात करें तो देखिए टाइम है ना, वैसे तो इसकी यूनिट क्या बन गई, पर सेकंड भी बन गई, और हर्ट्ज भी लिखते हैं हम इसकी यूनिट। हर्ट्ज जिसकी मेजर की थी साइंटिस्ट ने, उसी के नाम पे उसका क्या लिया है, यूनिट को यूज किया है। इसको किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में मेजर करते हैं। क्लियर। अगर हम स्पीड निकालें किसकी, वेव की, तो कितनी डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है कितने टाइम में, इस वे से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अगर हम वेव की बात करें ना, तो वेव हमारी 2 टाइप की होती है, एक मैटर वेव होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। बट आज के लेक्चर में हम सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या करेंगे, फोकस करेंगे। मैटर वेव जस्ट उसकी क्या होती है, अपोजिट होती है। अब जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे ट्रेवल करती है, उसकी स्पीड क्या होगी, वो हम क्या करेंगे, डिस्कस। अब देखिए जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहाँ पे 2 टाइप के फील्ड है, यहाँ पे एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड, और एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्या करती है, मूव करती है। ठीक है। इच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रेडिएशन, यानी जिस डायरेक्शन में रेडिएशन जा रही है उसी डायरेक्शन में ये क्या कर रही है, मूव कर रहे हैं। तो देखिए इस लाइन को हम कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल की हेल्प से देखिए। अच्छा हमारी क्या है, ये एक्स वाई जेड प्लेन में क्या कर रही है, जो हमारी वेव्स है वो क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। ठीक है। अब देखिए हम मान लेते ये इस टाइप से हम क्या करते हैं, वेव्स को पढ़ते हैं, है ना, यही पिक्चर सोच के हम किसको डिस्कस करते हैं, वेव की स्टडी करते हैं।
अब ये हमारा क्या है, जो ये वाली वेव्स है, ठीक है, ये क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो अप डाउन बाहर की वे से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब जो इसी के परपेंडिकुलर दूसरा हमारा क्या है, फील्ड है, जो क्या करेगा, मूव करेगा। यानी ये ऐसे, ये नीचे से स्टार्ट, डाउन से स्टार्ट, अप देन डाउन देन अप, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक, यानी हम शॉर्ट में लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ये वेक्टर होते हैं हमारे दोनों ही, इसलिए मैंने ये इस एरो से इनको डिनोट किया ऊपर, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब जो ये हमारा है, ये क्या है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर। और देखिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्या कर रहे हैं, मूव कर रही है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और उसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है जिस डायरेक्शन में हमारी वेव जा रही है। ये हमारी क्या है, EM वेव्स। ऐसे हमारी EM जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो क्या करती हैं, मूव करती हैं। क्लियर, वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। एक बार इनको नोट कर लीजिए, देन तब तक हम आगे डिस्कस करते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसके पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर, तब तक एक आप ये नोट डाउन कर लीजिए। और सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, EM, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यहाँ पे क्या लिया है, शॉर्ट में लिया है। ठीक है, जो ये वेव्स है इनको रेडिएट और एमिटेड कर सकते हैं स्पेस के अंदर। ठीक है, ये स्पेस में क्या हो सकती है, रेडिएट भी हो सकती है और एमिटेड भी हो सकती है। अच्छा, ये जो हमारी वेव्स है ना, इनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे हमारे साउंड को, क्या साउंड की जो वेव्स थी उनको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट थी, बट जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, ये किस में ट्रेवल करते हैं, वैक्यूम में। जो हमारे ऑल क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, उनकी स्पीड क्या होगी, सेम होगी, यानी ये सेम वेलोसिटी के साथ क्या करेंगे, ट्रेवल करते हैं। क्लियर, जो उनकी वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होती है, 3.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी ये किसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट। जितनी स्पीड होती है लाइट की, और लाइट भी हमारी किस में ट्रेवल करती है, वैक्यूम में ट्रेवल करती है। इस स्पीड, उनकी स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी, इसके इक्वल होगी। ठीक है, जो वेवलेंथ होती है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो बहुत लार्ज होती है और हम उसको डिनोट कर सकते हैं लैम्डा। ये क्या है, वेवलेंथ, स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, और ये हमारी क्या है, म्यू, फ्रीक्वेंसी। देखिए ये रिलेशन कहां से आया, हमने क्या किया था, जो स्पीड है हमारी वो डिस्प्लेसमेंट की क्या थे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम थी। और देखिए डिस्प्लेसमेंट कौन सी है हमारे, जो वेवलेंथ है इसमें वो भी तो डिस्टेंस है। तो यहां जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो वेवलेंथ को लेते हैं हम। ठीक है, यानी वेवलेंथ को क्या ले सकते हैं, लैम्डा, अपॉन में क्या होता है, टाइम। अब देखिए क्या इस स्पीड को हम इसको v भी लिख सकते हैं, v और s। ठीक है, आपको यहाँ v से डिनोट की मिलेगी इस चैप्टर में। तो इस लैम्डा, क्या हम इस रिलेशन को ऐसे लिख सकते हैं, 1/t। और ये किसका रिलेशन था, किस किस के बीच का रिलेशन था, हमारा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन था। तो क्या हम v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू कर सकते हैं। ये क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे इसको क्या किया गया है, जो हमारी क्या है, लैम्डा इंटू क्या आ गया, म्यू आ गया। और यहाँ पे जो हमारा लैम्डा क्या आ गया, v अपॉन म्यू, यानी वेलोसिटी या स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे बस इसी वेलोसिटी को, क्योंकि वेलोसिटी किसके इक्वल है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है इनकी, तो इसी v को c अपॉन क्या ले लिया हमने, म्यू ले लिया, यानी लैम्डा और
फ्रीक्वेंसी और स्पीड का क्या, वेलोसिटी का क्या आ गया, ये रिलेशन, यानी इसको हम बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ और वेलोसिटी एंड स्पीड। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट डिटेल, किसके ऊपर, हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके ऊपर ये हमारा कंप्लीट लेक्चर था। तो नेक्स्ट ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे साइंस का महाविद्यालय। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके और भी डिटेल्स को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं हम गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।